दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन और शताब्दी एक्सप्रेस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही सेम हैं और जिन जिन रूट्स पर शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उन सभी रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन भी अब चलने लगी है और धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि अब की बार 12 वंदे भारत ट्रेन एक साथ लॉन्च होने वाली हैं। तो आज के वीडियो में हम शताब्दी एक्सप्रेस से वंदे भारत का जो सफ़र है इसके बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस को जुलाई 1988 में चलाया गया था। वहीं अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को 18 फरवरी 2019 को चलाया गया था। देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है और देश की पहली वंदे भारत न्यू दिल्ली बनारस वंदे भारत ट्रेन है। दोस्तों, वंदे भारत का जो फॉर्मेट है, मतलब जो उसका कोच डिजाइन और इंटीरियर है, वो पूरा का पूरा जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस के जैसा ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन एक के बाद एक लॉन्च हो रही है और जिन जिन रूट्स पर शताब्दी एक्सप्रेस नहीं भी चलती है उन सभी रूट्स पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अब चलने जा रही हैं या फिर चल भी रही हैं। तो आज नहीं तो कल वंदे भारत जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस को कहीं ना कहीं रिप्लेस जरूर से करने वाली है। आज के वीडियो का जो है मेन टॉपिक यही है, क्योंकि हर एक चीज़ में जो है बदलाव होता रहता है और वो कहते हैं ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो वैसे इसमें भी कुछ रीज़न है और ये बात तो कहीं ना कहीं सच्ची है कि हर चीज़ जो है जो भी आप देखते हैं वो समय के साथ जो है वो चेंज होती रहती हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको कुछ रीज़न भी बताते हैं जिसकी वजह से जो है वंदे भारत जो है शताब्दी एक्सप्रेस को जरूर से एक समय पर रिप्लेस कर देगी। पहला रीज़न तो यही है कि सबसे पहले तो वंदे भारत का जो कोच है, जो इंटीरियर है, वो बिल्कुल शताब्दी के जैसा ही है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किराए की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो किराया है वो चेयर कार का वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन वंदे भारत का जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका किराया जो है शताब्दी एक्सप्रेस से ज़्यादा है। तीसरी बात यह है कि इन दोनों ट्रेन की जो सर्विसेज हैं वो एक जैसी है, मतलब ये एक चेयर कार टाइप की ट्रेन है। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेयर कार वाला है और इसमें फूड सर्विसेज दी जाती हैं जैसा कि शताब्दी एक्सप्रेस से आपने देखा होगा और वंदे भारत ट्रेन में भी वैसे ही सर्विस आपने देखी होगी। और हम चौथी बात करें इसकी स्पीड की तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो 130 की स्पीड में चलती है, जबकि वंदे भारत जो है वो 130 पे वो भी चलती है। पर अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस मैक्सिमम 160 तक जा सकती है, लेकिन वंदे भारत की कैपेबिलिटी जो है वो 180 के है आसपास है। तो यहाँ पर स्पीड में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम कुछ और पांचवें रीजन की अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन में कुछ आपको और ही एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे जो कि शताब्दी एक्सप्रेस में नहीं है, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, टच लाइट वगैरह हो गई और लोको पायलट का जो केबिन है उसमें केबिन में ही सिग्नलिंग सिस्टम जो है दिया हुआ है। और इसके अलावा ऐसे और कई फीचर जो है आपको मिल जाएंगे जो कि शताब्दी एक्सप्रेस में नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बदलाव तो होगा और चेयर कार वाली वंदे भारत जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस को जरूर से रिप्लेस कर देगी। बट अगर हम बात करें स्लीपर वंदे भारत की, जो कि अभी फिलहाल आई नहीं है और ना ही चली है, तो अगर स्लीपर वंदे भारत चलती भी है तो अगर हम राजधानी की रिप्लेस के बारे में सोचें तो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी राजधानी एक्सप्रेस जो है वो जो लाल रंग के LHB वाले डिब्बे हैं उनसे अभी तेजस रैंक में जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो ऐसा भी तुरंत से कुछ नहीं होने वाला है कि स्लीपर वंदे भारत आने के बाद तुरंत राजधानी भी रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और एक समय ऐसा आएगा कि जब शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत ट्रेन जो है वो जो चेयर कार वाली है वो जरूर से रिप्लेस कर देंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जब स्टीम इंजन का ज़माना था तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि आगे चलकर डीजल इंजन से ट्रेनें चलेंगी या फिर इलेक्ट्रिक इंजन से जो है ट्रेनें चलेंगी। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और स्टीम इंजन के बाद डीजल इंजन आए और डीजल इंजन के बाद अब जो है ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जो है वो चलने लगी हैं। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें ना तो डीजल इंजन का साम्राज्य भी लगभग खत्म सा होता जा रहा है। जैसे कि ICF कोच की बात करें तो ICF कोच के बाद उत्कृष्ट कोच आए पीले रंग वाले, फिर LHB लाल रंग के कोच जाए और अब जो है वो एक ट्रेन सेट का ज़माना है। दोस्तों, उस जो रीजन मैंने आपको बताए हैं उसमें ट्रेन सेट के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं कि ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो उसके जो सारे कोचेज हैं वो अलग अलग भी हो जाते हैं, लेकिन
अब ट्रेन सेट का ज़माना है और वंदे भारत की जो ट्रेन है या फिर अमृत भारत जो ट्रेन चलाई गई हैं, ये सब ट्रेनें जो है एक ट्रेन सेट की तरह हैं। इसके कोच अलग अलग नहीं होते हैं और इसके जो केबिन होते हैं वो दोनों साइड होते हैं। अगर हम अमृत भारत ट्रेन की भी बात करें तो इसके दोनों तरफ जो है लोकोमोटिव्स वगैरह लगाया गया है। तो रेलवे जो है अब ट्रेन सेट में जो है इंटरेस्ट लेने लगी है और कहीं ना कहीं ये ट्रेनें जो है वो आम जनता को, आम पैसेंजर्स को भी जो है पसंद आने लगी हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शताब्दी एक्सप्रेस अब एकदम से चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ एक समय आएगा जब शताब्दी एक्सप्रेस को जरूर से चेंज कर दिया जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि आप खुद ही देख रहे होंगे जिस कदर से, जिस स्पीड से जो है वंदे भारत ट्रेन देश में फैल रही हैं और कई सारी वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। उस हिसाब से तो यही लगता है कि शताब्दी एक्सप्रेस का जलवा जो है या फिर उनका जो ज़माना है वो धीरे धीरे अब जो है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि जिस रूट पर अभी शताब्दी एक्सप्रेस चलती भी थी उस पर ऑलरेडी वंदे भारत को चलाया जाने लगा और जिस पर सिंगल वंदे भारत चलती थी उस पर जो है रिवर्स वंदे भारत को भी चलाया जाने लगा। जैसे कि वैष्णो देवी वाले वंदे भारत की अगर हम बात करें या फिर बनारस वंदे भारत की बात करें, तो दोस्तों ये चेंजेस तो ज़रूर से होंगे, अब एकदम से नहीं होंगे। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों फिलहाल मिलते हैं आप जल्दी ऐसे नई वीडियो में इंडियन रेलवे से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।